तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है पासवान जी ब्लॉग ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में आइडिया दूंगा जो बताऊंगा कि आप लोग गांव में रह करके, घर पे रह करके और गांव-गांव जा करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इससे बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बिजनेस क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ, मेरे पास रोजगार नहीं है। बहुत सारी समस्याओं से वो झेल रहे हैं। तो उन्हीं पर हम बात करेंगे कि आप लोग गांव में रह करके कुछ बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को बता दें कि अभी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो हाई स्कूल कर लिए हैं, इंटर कर लिए हैं या बेरोजगार बैठे हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा, बाहर प्रदेश जाऊँगा, वहाँ जा कर के गारा ईंटा करते हैं, छुट्टा काम जिसको बोलते हैं, छुट्टा काम करते हैं और वहाँ पर 200-300 रुपये कमाते हैं और पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, जब जा कर के उनको मालिक पैसे देता है। और अगर आप कब तक इस तरह के नौकरियां करते रहेंगे, छुट्टे काम कब तक करते रहेंगे, लोगों के यहाँ जा कर के इस तरह से कब तक गुलामी करते रहेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ कुछ ये इस प्रकार के बिजनेस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला बिजनेस हम बता दें कि अभी सीजन चल रहा है जो है भुट्टे का। इस समय भुट्टे का सीजन चल रहा है। मैं फेंकी हुई बातें नहीं कर रहा हूँ। आप लोग एक ठेला ले लीजिए या फिर ठेला अगर नहीं है तो ये कैरेट होता है, कैरेट ले लीजिए और ज़मीन पर बिछा करके एक तसला रख लीजिए, उसमें लकड़ियाँ या फिर कोयले ले आया करिए और भुट्टे को भूज करके रोड के किनारे कहीं लगा कर बेच सकते हैं। शर्म नहीं करना है। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इस काम को करने के लिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं, मैं अपने ही बात बता रहा हूँ, मेरे जो बड़े भाई हैं वो ये काम करते हैं। वो ठेला ले ले रखे हैं और वो सुबह के टाइम लमसम 8 बजे घर से निकल जाते हैं और जाते हैं वहाँ से माल ले आते हैं। मंडी जो होता है, मंडी से जा कर के माल लाते हैं, बाली जिसे खरीद के लाते हैं, कभी कभी खेत से भी ले आते हैं और पता रहता है कि खेत में है तो खेत से भी ले आते हैं। तो वो लाते हैं वहाँ से और फिर वो भुट्टा लेकर के आते हैं और घर पे लाते हैं, फिर उसको छाँट बीन के सही करके ठेले पर लाद कर फिर खाना वाना खा करके लमसम 10 से 11-12 बजे के बीच में निकल जाते हैं घर से। और वहाँ एक महेशबारी चौराहा के टाइप पड़ता है, चौराहा, वहाँ पर वो ठेला लगाते हैं और उसी ठेले पर वो भुट्टा भूजते हैं। तो दिन भर में कम से कम कुछ नहीं तो कभी 700-800, कभी 1500, 1900, कभी 2500, कभी 2000, कभी 500, कभी 200, कभी 300, इसी प्रकार का मतलब जिस तरह के धंधा चल जाए वो कर लेते हैं। तो पहला बिजनेस मैंने ये कहा कि आप लोग गांव में रह करके ये छोटा मोटा काम कर सकते हैं। उससे तो लाख गुना बेहतर है ये काम। न मेहनत करना है आपको, न कुछ करना है, लेकिन उस काम से लाख गुना बेहतर है। अगला हम बिजनेस स्टार्ट करने की बात करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा। पहला तो ये हो गया, दूसरा हम बात ये करेंगे जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि गांव-गांव में महिलाएं बहुत से घर के होती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो महिलाओं को बाजार जाने नहीं देते हैं, घर से बाहर नहीं जाने देते। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बिसात खाना का दुकान स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे फेरी वाला जिसको बोलते हैं। आप मार्केट में जाइए और वहाँ से कुछ जैसे फाल वगैरह जो भी होता है या मतलब लड़कियों का जो सामान होता है पितरी का, पित्तल का जिसको बोलते हैं, जैसे पायल हो गया और फिर कील हो गया, नथुनी हो गया, बहुत सारा चीज़ें ये पीतल का भी बन करके आता है। तो ज़्यादातर ये महिलाएं यूज वही करती हैं, सोना चांदी बहुत कम गांव की पहनती हैं। तो आप लोग वो लेकर आ सकते हैं और गांव-गांव में जा करके साइकिल से वो बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक पहचान वाला है और वो यही करता है। वो रोज़ मार्केट जाता है और एक पीछे ऐसे जार की तरह बनवाया हुआ है इतना बड़ा, और पीछे कैरल पे वो रख लेता है, 2-3 झोले आगे टांग लेता है। उसमें बहुत सारे आइटम्स है, फीता हो गया, कंघी हो गया, शीशा हो गया, तेल हो गया, ऐसे तमाम प्रकार, क्रीम पाउडर, लाल लिपस्टिक हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के वो रख लेता है। और गांव-गांव के जा करके वो 5-7 गांव दिन भर में घूमता है और अच्छे पैसे कमा लेता है। वो मजदूरी से तो बेहतर है कर लेता है। मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे वो 600-700-800 रुपये, 1000 रुपये तक कर लेता है, कमा लेता है। दूसरा भी ये हो गया, एक आप लोग ये कर सकते हैं, शर्म नहीं करना है। गांव में जा और अब तो काम बिजनेस करने के लिए अब तो शर्म करने की ही बात नहीं। एक बाजा आ गया है, आप उसमें रिकॉर्ड कर लीजिए, वो बाजा बजा दीजिए, गांव में पहुंचिए, वो ऑटोमेटिक बोल लेगा और जिनको लेना होगा वो खुद बुला लेंगे। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं। दूसरा बिजनेस ये हो गया। अब तीसरी बिजनेस की हम बात कर रहे हैं कि कम पूंजी की लागत में पान की ढाबली वगैरह कर सकते हैं,
जो पान की ढाबली होते हैं, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इसका भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। गांव में भी कर सकते हैं या कहीं चौराहे पे भी कर सकते हैं, ये छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद में अगला बिजनेस की बात हम करें, लमसम बहुत ज़्यादा अगर रुपये 10-15 हज़ार रुपये आप खर्च कर देंगे और कुछ बिजनेस और स्टार्ट कर सकते हैं गांव में रह करके, जिसे चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि चलेंगे नहीं तो करेंगे। मैंने भी एक बिजनेस स्टार्ट किया था आज से लमसम 6-7 साल पहले। तो मैंने बिजनेस ये स्टार्ट किया, मेरा एक दोस्त था पवन नाम का एक दोस्त, तो हम दोनों ने मिलकर के, जिससे पढ़ाई भी कर रहे थे साथ में, तो एक दूसरा बिजनेस स्टार्ट किए थे सेल माइनिंग का। जैसे हम लोग 10-15 हज़ार रुपये का सामान उठाए थे, और जैसे उसमें नमकीन हो गया, टॉफ़ी हो गया, बिस्किट हो गया और चॉकलेट हो गया, बहुत सारे वो उठाए थे। और बाइक से हम दोनों साथ में मिल करके शुरू किए थे, बिजनेस कर रहे थे। और क्या कर रहे थे कि वो उठाए थे और गांव-गांव जा करके, मतलब दुकान पर लोगों से, कस्टमर, दुकान वालों से बात करते थे, उनको सेल करते थे ये। तो उनको मुझे जैसे एक डब्बा, उसमें 1-2 डब्बा बिक गया तो उसमें प्रॉफिट कुछ मिल जाता था मार्जिन के हिसाब से। तो इस तरह का बिजनेस आप लोग कर सकते हैं और कम पूंजी लगाकर इस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बिजनेस के लिए आप लोगों को कुछ जानकारियाँ मिली होंगी, और बिजनेस करना भी चाहिए। हर व्यक्ति बिजनेस के लिए सोचता है लेकिन वो कर नहीं पाता, लेकिन बिजनेस के लाइन में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि नौकरी, बहुत सारी समस्या है नौकरी के लिए भाई। और नौकरी में दूसरों को कमा कर पैसे देना होगा, दूसरों को कब तक कमवा कर वो करते रहेंगे। खुद मालिक बनिए, मालिक बनना सीखिए आप लोग। इसी वीडियो के साथ में मिलेंगे एक और बढ़िया और रोचक जानकारी के साथ। बने रहे हमारे साथ, और चैनल पर यदि नए हैं तो पासवान जी ब्लॉग चैनल है हमारा, उसको आप लोग लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।